बच्चों, जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं यह तुम्हारा हिंदी व्याकरण है। इसमें जो विषय है निबंध का वो है जीवन में खेलकूद का महत्व। बच्चों, स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही ठीक प्रकार से अपने दिमाग का विकास कर सकता है। स्वस्थ शरीर वाला जो व्यक्ति स्वस्थ है वह जो है सबसे अच्छा से अपने जीवन का विकास कर सकता है ना। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही ठीक प्रकार से अपने दिमाग का विकास कर सकता है। दिमाग का मतलब जो हेल्दी है उसी का दिमाग सबसे दुरुस्त रहता है और वह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। मनुष्य यदि स्वस्थ है तो वह हर काम कर सकता है। स्वस्थ रहने के लिए अनेक उपाय है। हम स्वस्थ रहने के लिए कई प्रकार से अपने आप को ठीक रख सकते हैं, जिनमें खेलकूद का सबसे अधिक योगदान है। यदि हम खेलकूद को अपने जीवन में अपनाएं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास कैसे होता है? हम शिक्षा से करते हैं। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, शिक्षक जो कहते हैं हम उसको सुनते हैं। हम कई जगह लाइब्रेरी से किताब लाकर पढ़ते हैं। हम कितना नोट्स लेके पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमारा क्या होता है? बुद्धि का विकास होता है। तो खेलों से शरीर का विकास होता है। क्या चीज़ से? खेल से। शिक्षा से बुद्धि का, तो खेल से शरीर का विकास होता है। रोगी व्यक्ति सदा अशांत और परेशान रहता है। यदि कोई बीमार है तो कैसा रहता है? अशांत रहता है और परेशान रहता है। उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। वह अच्छा सोच ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह अच्छा चीज़ कभी सोच ही नहीं सकता। उसके थिंकिंग में, उसके सोच में हमेशा नेगेटिविटी आती है। स्वस्थ शरीर प्रकृति का एक वरदान है ना। हम जब जन्म लेते हैं तो हम स्वस्थ ही जन्म लेते हैं, लेकिन हम अपने कई कर्मों से, आलस्य से, हम नहीं खेलते हैं, हम नहीं कोई काम करते हैं, तो हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है और धीरे धीरे वह बहुत सारे बीमारी को निमंत्रण देकर अपने शरीर में बैठ जाता है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। प्रसन्न मतलब खुश रहता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति या तो व्यायाम करता है या खेलकूद करता है। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए हमें कई खेलकूद को अपनाना चाहिए। कबड्डी भारत का सबसे प्राचीन खेल है। कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो आदि खेलों से व्यायाम तो होता ही है, साथ साथ मनोरंजन भी होता है। बच्चों, ये जो खेल है, ये सभी खेल में हम शरीर के साथ साथ अपने दिमाग का भी प्रयोग करते हैं। हमको किसको पास देना है, किसको पास नहीं देना है, किसको आउट करना है, इन सब बातों को हम दौड़ते भी रहते हैं। साथ साथ ये भी निर्णय करते हैं कि हम बॉल किसको दें। तो हमारा शरीर और दिमाग में क्या होता है? संतुलन बैठता है। संतुलन ही जो है हमें स्वस्थ रखता है। साथ ही मनोरंजन भी होता है और मनोरंजन भी रहता है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा साधन है। इस प्रकार स्वास्थ्य और खेलकूद का गहरा संबंध है। स्वास्थ्य और खेलकूद का गहरा संबंध है। बहुत से विद्यार्थी खेलकूद में भाग लेते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और कितना बच्चा क्या होता है? खेलना नहीं चाहता। नहीं सर, नहीं खेलेंगे। हम लोग कहते हैं चलो खेलने के लिए, चलो खेल स्टार्ट हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है। नहीं सर, हम नहीं खेलेंगे। सर, मम्मी मना किया है। सर, ड्रेस गंदा हो जाएगा। ना सर, हमको इस साल नहीं खेलना है। कितना बच्चा हार जाता है, पिछले साल हार गया इसलिए इस साल वो भाग नहीं लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। हार जीत तो किसी न किसी का होगा ही, कोई हारेगा और कोई जीतेगा, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट बनना चाहिए, क्योंकि हमारा वह प्राकृतिक गुण है। देखो, तुम देखा होगा कुत्ता भी दौड़ दौड़ कर खेलता है, गाय भी खेलती है, बिल्लियाँ खेलती है, पशु पक्षी खेलते हैं, कौवा देखो एक दूसरे को देह में पानी देता है। प्रकृति का हर एक प्राणी खेलता है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो। तो मनुष्य को तो खेलना ही चाहिए, क्योंकि उसे स्वस्थ रहना है। खेलकूद से अनेक लाभ है। सबसे पहला है कि हमारा शरीर मजबूत बनता है। क्या बनता है? मजबूत, स्ट्रांग होते हैं। मनोरंजन होता है। दूसरा, इंटरटेनमेंट होता है। स्वास्थ्य से बढ़ोतरी होती है, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। खेल से सहयोग की भावना बढ़ती है। हम सहयोग करना सीखते हैं। मेल जोल बढ़ता है, अनुशासन बढ़ता है, भावना बढ़ता है
और बच्चों साथ साथ हमारे अंदर ये जात पात, धर्म, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सब भावना ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब हम फुटबॉल खेलते हैं उसमें 11 बच्चे हो, उसमें कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है। लेकिन जब हम खेलते हैं देश के लिए तो क्या होता है, हम जो है एक दूसरे के साथ सहयोग करके अपने देश को जिताते हैं। अभी अपना क्रिकेट टीम देख लो तो उसमें, फुटबॉल टीम देख लो तो उसमें, हॉकी टीम देख लो, सभी धर्म जात सभी राज्यों के लोग हैं। मतलब खेल हमें एक दूसरे के नज़दीक लाता है और जात पात और धर्म के नाम पर जो आडंबर लड़ाई चलती है, झूठ फूट की सियासी लड़ाई, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, विश्व स्तर में ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है। दुनिया के खिलाड़ी आते हैं, अपने देश के नहीं, अपने गांव के नहीं, अपने शहर के नहीं, दुनिया के खिलाड़ी भी खेलते हैं एक साथ। सरकार को इस स्तर पर अनेक प्रयास करने चाहिए जिनसे हमारे खिलाड़ी का विश्व स्तर पर मुकाबला हो सके। हमारा भी कर्तव्य है हम खेलों के प्रति समर्पित हों और भागीदारी कर अपना देश का नाम ऊँचा कर सकें। बच्चों आज इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।